तो हेलो सुपर इंडियंस भाई लोग, सुपर सैटरडे के एक और तड़कते भड़कते कमाल के एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई वंडरमैन की सीरीज आ गई है, पूरा का पूरा धुरंधर का कलेक्शन आ गया है और भी बहुत सारे अपडेट आए हैं। इवन भाई जैक स्नाइडर फिर से वापस आ गए हैं। सबके बारे में बात करेंगे इसी सुपर सैटरडे के एपिसोड में। चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं MCU के बारे में। तो MCU में भाई साहब चीज़ें अभी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चल रही हैं, क्योंकि एक नई सीरीज वंडरमैन की वो अभी रिलीज हुई है और उसके 8 एपिसोड देखने के बाद चीज़ें जो है वो धीरे धीरे पलट रही हैं। देखो फेज 7 में म्यूटेंट सागा होने वाला है, हम सबको पता है, और अभी फेज 6 चल रहा है। और फेज 6 में भाई साहब सिग्निफिकेंटली ये बोला जा रहा है साइमन विलियम्स का जो कैरेक्टर है वो म्यूटेंट हो सकता है और ये ब्रिज कर सकता है गैप जो है वो MCU और एक्समैन की पूरी टाइमलाइन के बीच में, पूरे के पूरे उस आर्क के बीच में। तो ये बंदा जो है उस तरीके का म्यूटेंट हो सकता है। देन उसके बाद भाई इस सीरीज के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, मतलब कि इस सीरीज में एक्चुअल में 2018-19 में फ्रीडम सीरीज क्लोक एंड डिगर्स जो आई थी उसको एक्चुअल में यहाँ पर कैनन कर दिया गया है मार्वल में। मतलब कि जो भी चीज़ें पुरानी आई हुई हैं मार्वल की उसे पूरी तरीके से अब कैनन कर दिया जा रहा है। भाई अब डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल जो है ना वो पूरी तरीके से एंटागनिस्ट बन चुका है और वो अब एक्चुअल में रीज़न भी बन सकता है आगे चल के म्यूटेंट बर्थ कंट्रोल के लिए और सेंटिनल प्रोग्राम के लिए। सेंटिनल प्रोग्राम जो लोग नहीं जानते हैं, एक्चुअल में म्यूटेंट्स को मारने के लिए AI रोबोट्स आते हैं, वही सेंटिनल्स कहलाते हैं और ये सेंटिनल्स पूरी तरीके से उन सबको तबाह कर सकते हैं। देन उसके बाद अब हम लोग बात कर लें वांडा विजन के बारे में। तो वांडा विजन जो है ना उसके बारे में एक चीज़ हिंट दी गई है यहाँ पर। 4th एपिसोड जो है वो इस सीरीज़ का यानी कि वंडरमैन की सीरीज़ का वो ब्लैक एंड वाइट था पूरे वांडा विजन की थीम में। तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ ईस्टर एग्स छुपे हुए हों। अगर जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। देन सीज़न 2 के बारे में भी यहाँ पर बात कर दी गई है कि भाई अगर लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है तो सीज़न 2 जो है वो इसका यहाँ पर डाल दिया जाएगा, इस पूरे के पूरे सीरीज़ का एक नया सीज़न बनाया जाएगा। देन उसके बाद भैया MCU के जो कैप्टन अमेरिका अभी भी बने हुए हैं उनको भाई थोड़ा मॉक कर दिया गया है सैम्यूअल विल्सन भाई के द्वारा, क्योंकि इस बंदे ने बोला है कि सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका थोड़ी है, वो तो बस एक बंदा है जो शील्ड को इधर उधर फेंकता है। मतलब कि भाई साहब फुल ऑन क्लैश चल रहा है इन दोनों का। देन अब आते हैं एवेंजर्स डूम्सडे पे। तो भाई सबसे पहले जब वंडरमैन की बात चल ही रही है तो वंडरमैन जो है वो एक्चुअल में तुम्हें डूम्सडे में भी दिख सकता है एंड इसका रन टाइम जो है वो 3 आवर्स तक का कर दिया गया है। हो सकता है कि ये 3 आवर्स से ज़्यादा भी हो, इस बारे में पहले बातें हो चुकी हैं, लेकिन इसे और छोटा किया जा सकता है। देन उसके बाद सीक्रेट वॉर्स की मूवी भी इतनी ही बड़ी होने वाली है। देन ट्रेलर 4 में भाई साहब काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली थी। वकांडा वाले जो है हमारे द थिंग से मिल रहे थे और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा छुपाई गई हैं ताकि डॉक्टर डूम और डूम्सडे के बारे में बहुत ज़्यादा स्पॉयलर्स ना हो जाएं। यहाँ पर आप लोगों को देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई डूम्सडे से रिलेटेड काफ़ी सारे स्पॉयलर इस वाले ट्रेलर में हो सकते थे लेकिन उन्हें काट दिया गया। देन लाटविया की भाई मार्केटिंग कैंपेन चल रही है, डॉक्टर डूम के होम टाउन की पूरी मार्केटिंग चल रही है, वहाँ के फेस्टिवल्स वगैरह हो रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं मार्केटिंग लेवल पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा चल रही है। देन उसके बाद हम लोगों को एक चीज़ और अपडेट मिली जिमी कैमेल के एक लाइव शो से। वहाँ पर हम लोगों को पता चला कि पेड्रो पास्कल जो है वो नाइट क्लॉरर से लड़ने वाले हैं। ट्रूली जब इंकर्जन्स होने वाले हैं तब इन दोनों का फेस ऑफ होने वाला है। देन उसके बाद स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से काफ़ी कमाल का अपडेट आया है, मतलब एक काफ़ी रिफ्रेशिंग सा अपडेट आया है जिसमें ये बताया गया है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे काफ़ी ज़्यादा इन सारी ही चीज़ों से अलग होगी कि भाई मल्टीवर्स है और अलग लेवल की बातचीत हो रही है। नहीं, वो एकदम ग्राउंड लेवल की स्टोरी होगी, उसमें स्ट्रीट लेवल की फाइट्स होंगी। और भाई टॉम हॉलैंड का स्टेटमेंट भी आया है, मोस्ट क्रिएटिवली फुलफिलिंग एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। भाई इस बंदे ने बोल दिया कि बहुत क्रिएटिव लेवल की चीज़ें हुई हैं इस मूवी में, तो तुम लोगों को देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देन उसके बाद भाई इस मूवी में भाई मार्क रफेलो के हल्क होने वाले हैं, जॉन बैथल के पनिशर होने वाले हैं और सेडी सिंह के मिस्ट्री रोल में दिखाई देने वाली हैं। भाई सेडी सिंह का जो कैरेक्टर है स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि माइंड कंट्रोल करने वाली एक विलन होने वाली है। ये मूवी जो है वो PG-13 में होगी। देन अब आया है भाई विजन क्वेस्ट के बारे में। विजन क्वेस्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो विजन क्वेस्ट भाई ऑलमोस्ट ये ईयर के एंड तक आएगा और डूम्सडे से पहले आएगा। उसमें हम लोगों को देखने को मिलेगा कि भाई
विजन, वाइट विजन किस तरीके से अपने आप को पाने की कोशिश कर रहा है और किस तरीके से वो बंदा इधर उधर जाके भाई पूरी तरीके से अपना माइंड लगा रहा है। माइंड स्टोन नहीं है इसके पास, फिर भी माइंड लगा रहा है। देन उसके बाद हम लोग अगर एमसीयू के एक डेथस्ट्रोक जैसे कैरेक्टर पर आए तो टॉड स्टार्सविक एक मर्सनरी या बाउंटी हंटर का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं और ये बंदा जो है वो थोड़ा थोड़ा डेथस्ट्रोक जैसा होने वाला है। देन उसके बाद थोड़े थोड़े और एमसीयू के प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, डेयरडेविल बॉर्न अगेन जो है वो मार्च में आने वाला है। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें फेज 6 के पूरे स्लेट की, तो वो डिज्नी प्लस ने पूरी तरीके से रिलीज कर दिया है। देन अगर हम लोग बात करें ब्लैक पैंथर की तरफ से, तो ब्लैक पैंथर में भाई साहब सीक्रेट वॉर से पहले एक नया ब्लैक पैंथर तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये रिपोर्ट्स आ रही हैं और ये जो होगा वो शायद टचाला का किंग हो सकता है, जो कि थोड़ा बड़ा हो गया है, जो कि एक्चुअल में अब किंग बनने के लिए तैयार हो चुका है। देन उसके बाद हम लोगों को एक बहुत ज़्यादा पावरफुल हल्क देखने को मिलने वाला है, क्योंकि हल्क जो है वो एक्चुअल में सीक्रेट वॉर्स में मोस्ट पावरफुल एवेंजर होने वाला है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स। देन उसके बाद स्कारलेट विच का एक सोलो प्रोजेक्ट जो है वो रिलीज़ किया जाने वाला है, इस तरीके की रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं, क्योंकि भाई साहब जो भी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हुआ वो भसोड़ी को कहीं ना कहीं से तो भाई इन लोगों को क्लियर करना ही पड़ेगा। देन उसके बाद स्टार लॉर्ड के एक्टर हमारे क्रिस प्रैट ने बोला है कि भाई वो रिटर्न करेंगे अपने रोल में एवेंजर्स डूम्सडे में और सीक्रेट वॉर में भी हो सकता है वो हों। देन उसके बाद अगर हम लोग इटर्नल्स की बात करें तो इटर्नल्स से न्यूज़ निकल के आई कि भाई केविन फाइगी ने नहीं बोला था कि इटर्नल्स बनाओ, हम लोगों ने बस बना दी थी, ऐसा इसके डायरेक्टर ने बोला है। और बोला है कि भाई एक्चुअल में कि इटर्नल्स के लिए ज़ीरो पूरी की तरीके से इंटरेस्ट था हमारे केविन फाइगी भाई साहब का। नो डाउट ये मूवी इस तरीके की बनी, काफ़ी लोगों को पसंद आई थी, लेकिन काफ़ी लोगों को बहुत ही एवरेज भी लगी थी ये मूवी। इसी वजह से अब इसके काफ़ी सारे कैरेक्टर जो हैं शायद हम लोगों को डूम्सडे में देखने को नहीं मिले, शायद एक भी कैरेक्टर हम लोगों को डूम्सडे में देखने को ना मिले। देन अब आ जाते हैं भाई लोग मार्वल को थोड़ा सा टाटा बाय बाय बोल के डीसी की तरफ। तो लैंटर्न्स की सीरीज़ जो है, जो कि एक्चुअल में अभी कब आएगी ये किसी को भी नहीं पता, बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है कि जून या जुलाई के टाइम पे आएगी। तो उस टाइम पे ये जो सीरीज़ आएगी इसका जो एक्चुअल में लोगो है वो रिलीज़ कर दिया गया है। देन उसके बाद सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो पे अगर हम लोग आए तो ब्रेनियक जो है वो प्राइमरी एंटागनिस्ट होने वाला है और इस बात को हम लोग काफ़ी बार कंफर्म कर चुके हैं। हो सकता है कि हमें सुपरमैन का जो एक्चुअल में ब्रेनियक का रोल है वो सुपर गर्ल में देखने को मिल जाए। सुपर गर्ल में ही आप लोगों को एक्चुअल में देखने को मिल जाए कि किस तरीके से वो बंदा पूरी तरीके से एक विलेनियस कैरेक्टर की तरह सामने आता है। देन उसके बाद क्ले फेस को एक्चुअल में एक हॉरर पूरा का टच मिलने वाला है और यहाँ पर न्यूज़ रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही हैं कि भाई क्ले फेस की अलग से एल्स वर्ल्ड में भी एक मूवी बनने वाली है जो पूरी तरीके से हॉरर होने वाली है। देन उसके बाद भाई जेम्स गन ने बोल दिया है कि भाई मैं रॉबर्ट पैटिंसन को अपने यूनिवर्स में बैटमैन नहीं रखूँगा। और वहीं पर भाई हमारे जैक स्नाइडर भैया का एक नाम आया है कि भाई जैक स्नाइडर भैया चाह रहे हैं कि फ्रैंक मिलर के बैटमैन से इंस्पायर होकर वो डार्क नाइट की एक स्टैंड अलोन मूवी बना दें, ऑब्वियसली बेन एफ्लेक के साथ। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ यार, तुम लोग ये मूवी देखना चाहोगे कि नहीं चाहोगे। वेल बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट जो है वो हमारा क्रिएचर कमांडो के सीजन 2 के ऊपर है। तो क्रिएचर कमांडो का सीजन 2 जो है वो बहुत ही जल्द आप लोगों को देखने को मिल सकता है। देन उसके बाद आते हैं हम लोग जेम्स गन के ऊपर। तो भाई जेम्स गन एक्चुअल में डेडपूल एंड द वोल्वरीन को बोल रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा मैसी स्टोरी है। भाई गन भैया मैं एक बात बोलूँ, ना बोलो ऐसी चीज़ें, अभी पहले आप अपना यूनिवर्स सवार लो, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को बोलने के लायक हो जाओगे तब बोलना, ऐसे ना बोलो। देन हॉलीवुड से कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें से अ नाइट ऑफ 7 किंगडम्स, भाई इस सीरीज़ के लिए काफ़ी लोग एक्साइटेड है और भाई शो रनर ने बोल दिया कि 30 ईयर्स का विजन है भाई इस बंदे का, देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देन उसके बाद सैम रैमी की स्पाइडरमैन 4 से एक रिपोर्ट ये निकल के आई है कि भाई एक्चुअल में सैम रैमी ने बोल दिया है कि भाई हम तो नहीं बनाने वाले, लेकिन जो एक्चुअल में इस मूवी से जुड़े लोग हैं उन लोगों ने बोला है कि भाई हमें तो ऐसी कोई न्यूज़ मिली नहीं कि मूवी नहीं बनने वाली है। मतलब हमें ना हाँ नहीं सुनने को मिली बट ना भी नहीं सुनने को मिली। क्या ये किसी तरफ इशारा हो सकता है? देन उसके बाद भाई स्टार वॉर्स से अपडेट आया है, टाइका वाइटिटी जो है इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं एज अ डायरेक्टर और भाई इस पूरे के पूरे फ्रेंचाइजी में वो 2 से 3 मूवीज़ शायद डायरेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद प्रिंस ऑफ पर्शिया जो है वो उसका रीमेक कैंसिल हो चुका है
और प्रिंस ऑफ पर्शिया भाई तुम लोग जानते ही हो कि बहुत लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं क्योंकि बहुत लोगों ने इसकी गेम खेली है यार। तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में तुम लोगों ने प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम खेली है कि नहीं खेली। देन उसके बाद बढ़ते हैं अब हॉलीवुड को छोड़कर बॉलीवुड के अपडेट्स की तरफ। बॉलीवुड में भाई साहब इस बार काफ़ी सारी सीरीज़ जो है वो आने वाली हैं। देन उसके बाद अगर हम लोग धुरंधर की बात करें तो धुरंधर जो है वो काफ़ी सारा पैसा कमा चुकी है। ऑल ओवर इंडिया में 895 करोड़ कमाए हैं और वर्ल्ड वाइड में 1355 करोड़ कमाए हैं। मतलब कि भाई ब्लॉकबस्टर ऑल टाइम रही है। और ये मूवी अब नेटफ्लिक्स पे आप लोग देख भी सकते हो, नेटफ्लिक्स में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। देन उसके बाद भाई शाहरुख खान की जो किंग मूवी आने वाली है 24 दिसंबर 2026 को, वो भाई साहब उसका नया जो एक पोस्टर है वो रिलीज़ कर दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। देन उसके बाद अगर हम लोग बढ़ें तो भाई एक ये दिल आशिकाना मूवी थी, ये दिल आशिकाना मूवी को दोबारा से री रिलीज़ किया जा रहा है। तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ भाई तुम लोग इस मूवी को देखोगे या नहीं, या तुमने इसके गाने वगैरह सुने हैं कि नहीं। ये बहुत ही क्लासिक मतलब कि पुराने टाइम की मूवी है, 2000 के टाइम की मूवी। इस टाइम पे आप लोगों को देखने को हो सकता है कि ये मूवी आपके करीबी थिएटर्स में देखने को मिल जाए। तो भाई सुपर सैटरडे में जाते जाते तुम लोगों को एक अपडेट और दे देता हूँ कि फास्ट एंड द फ्यूरियस फ्रेंचाइजी से एक और अपडेट आया है कि भाई 17 मार्च 2028 को इसकी नेक्स्ट मूवी आ सकती है। यानी कि फास्ट एंड द फ्यूरियस काफ़ी ज़्यादा फ्रेंचाइजी एकदम आगे बढ़ती जा रही है। बोला किसने था इसे आगे बढ़ाने को। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ तुम लोग फास्ट एंड द फ्यूरियस की मूवीज देखते हो या नहीं देखते। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट सैटरडे तुम लोगों से तड़कते भड़कते अपडेट्स के साथ। बीच में काफ़ी सारी और वीडियोस भी आती रहती हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम शिवा मौर्य एंड सुपर इंडिया।